दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक ख्याल आता है कि न जाने क्यों कभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगता है जबकि उसने कुछ अच्छा किया या नहीं किया, या कोई व्यक्ति को देखते ही गुस्सा आने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कहीं ना कहीं कोई वाइब्रेशंस हमें रिसीव होती हैं और हम कुछ वाइब्रेशंस एमिट करते हैं। इसी से जुड़ी एक कहानी मैंने एक बार पढ़ी थी कि एक बार बुद्ध भगवान से एक व्यक्ति ने पूछा कि कर्म कैसे काम करते हैं। तो बुद्ध भगवान ने बताया कि एक बार एक चंदन का व्यापारी था। बहुत समय से उसका चंदन बिक नहीं रहा था, तो उसके मन में बार बार ये ख्याल आता कि राजा मर जाए तो मेरा चंदन बिक जाए। और इसी विचारों के साथ वो बैठा था और राजा वहां से अपने हाथी पे अपने मंत्री के साथ जाते हैं और मंत्री को वो कहते हैं, राजा कहते हैं कि न जाने क्यों ये चंदन के व्यापारी और उस चंदन की दुकान को देख के मन कर रहा है कि यहाँ ये नष्ट हो जाए या इस व्यक्ति को मैं कोई सजा दूं। ये तो जबकि इसने कुछ किया भी नहीं है। राजा ने ऐसे ही बोला और उनका हाथी आगे बढ़ गया। मंत्री के मन में विचार आया कि क्या कारण है कि राजा के मन में ये विचार आया होगा। तो वो भेष बदलकर एक आम आदमी का भेष लेकर चंदन के व्यापारी के पास जाता है और उससे पूछता है, और भाई तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो चंदन का व्यापारी, जैसा कि उसके मन में विचार होता ही है, वो बोलता है कि भाई चंदन का भाव पूछ के सब चले जाते हैं, कोई चंदन खरीद नहीं रहा। कभी कभी तो मन करता है कि कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति मर जाए तो मेरा चंदन बिक जाए। मंत्री समझ गया कि ये व्यक्ति राजा के मरने की दुआ कर रहा है। तो वहीं उसने समझ ली कि इसकी वाइब्रेशंस खराब हुई, इसकी थॉट प्रोसेस खराब हुई, इसीलिए राजा की थॉट प्रोसेस खराब हुई। इससे पहले कि दोनों एक्शन में बदले, वो वापस आता है और इस बार अपने मंत्री के ही वेश के अंदर जाकर उस व्यक्ति से थोड़ा सा चंदन खरीद लेता है और उस चंदन को ले जाके राजा को कहता है कि देखिए, वो चंदन का व्यापारी था ना जिसकी दुकान आपने देखी थी, उसने आपके लिए उपहार दिया है। राजा के मन में आता है कि अरे बताओ, मैंने उसके बारे में कितना खराब सोचा और ये तो मेरे को उपहार दे रहा है। वो भी उपहार के बदले में कुछ सोने के सिक्के चंदन के व्यापारी को भिजवा देता है। तो जैसे ही चंदन के व्यापारी को राजा से सिक्के मिलते हैं, वो भी सोचता है मेरे मन में इतने खराब विचार क्यों आए। राजा ने तो देखो, मुझे चंदन की मेरी बिक नहीं रही थी और मुझे उपहार भी भिजवा दिया। तो जो चंदन का व्यापारी होता है वो अपने विचार बदलता है कि राजा खूब जिए। वहीं पे राजा का भी मन ठीक हो जाता है। यानी कि एक छोटी सी कोशिश से दो व्यक्तियों के बीच के मनमुटाव खत्म हो गए। इससे हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहला, कि हम किसी के प्रति अपने मन को खराब ना करें, मन के विचारों को खराब ना करें। जहां तक हो सके पॉजिटिव सोचें दूसरे के बारे में, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस, आपकी थॉट्स सामने वाले को भी इफेक्ट करती हैं और अगर उसकी खराब हुई तो फिर वो आपको इफेक्ट करेंगी। तो व्हाई नॉट टू क्रिएट अ पॉजिटिव साइकिल। सेकेंड, अगर किसी व्यक्ति के विचार आपके लिए खराब हैं भी, ऐसा बहुत बार होता है, हमें लगता है कि शायद सामने वाला हमें पसंद नहीं करता, हमें अच्छा नहीं मानता, बहुत बार मन में ऐसी बातें आती हैं। तो क्लैरिफिकेशन से, बातचीत से या किसी उपहार से कोशिश कीजिए कि आपका रिलेशन ईज आउट हो जाए, उस व्यक्ति के विचार भी पॉजिटिव हो जाएं। और अगर आप किन्हीं ऐसे 2 लोगों को जानते हैं जो आपस में मनमुटाव करके बैठे हैं, तो उस मंत्री की तरह कोशिश करनी चाहिए कि 2 लोगों का मनमुटाव खत्म हो जाए और हम लोग पॉजिटिव सोच पाएं। क्योंकि जैसा बुद्ध भगवान ने भी कहा था, कर्मास आर थॉट्स, हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। क्योंकि जब आपके मन में एक बुरा विचार आता है तो उस बुरे विचार को आप जीते हो, वो आपकी हेल्थ को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी बॉडी को, सब चीज़ों को खराब करता है। उसी तरह से एक पॉजिटिव विचार, एक हैप्पी थॉट आपको खुश रखती है, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड इट कीप्स यू in a good relationship and health. So hope you people think good of everyone else. Thank you.